हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और संभवतः सभी लोग स्वस्थ एवं खुश होंगे। पिछले टॉपिक में जो हम लोग यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे, उस यूनिट में मानव में लैंगिक जनन के पश्चात उसी का एक पोर्शन है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को पढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जीआरवी इंटर कॉलेज राठ, हमीरपुर से। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन हेडिंग लिखें, या आवृतबीजी पौधों का जीवन इतिहास। और सबसे पहले ये जानें कि आवृतबीजी पौधे कहते किसे हैं। जैसा कि नाम है, आवृत मीन्स आवरण, बीजी माने बीजों पर। तो आवृतबीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिनके बीजों के ऊपर आवरण पाए जाते हैं, जैसे चना, अरहर, मटर, सेम आदि। आवृतबीजी पौधों को यदि हम देखें तो इनको दो भागों में बांट लेते हैं, डाइकाट एंड मोनोकाट, अर्थात द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री पौधों में जिनमें दो कॉटिलीडन्स होते हैं या दो बीजपत्र होते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है या द्विबीजपत्री बीज कहते हैं, जैसे मटर, सेम, चना आदि। एक बीजपत्री पौधों में ओनली वन कॉटिलीडन्स या केवल एक बीजपत्र पाया जाता है, और इसके उदाहरण है गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो अभी हम लोगों ने द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों के बारे में जाना। चूँकि लैंगिक जनन के लिए मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होना नेसेसरी होती है, बिना प्रजनन अंगों के या बिना युग्मकों के लैंगिक जनन नहीं होता है। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ें, यह हेडिंग लिखें कि एक आवृतबीजी पौधे के भाग, कोई भी एक पौधा है आवृतबीजी, उसके कितने भाग होते हैं। आवृतबीजी पौधों के 5 भाग होते हैं। नंबर 1 जड़, तना व शाखाएं उसी कह सकते हैं। नंबर 3 पत्तियां। नंबर 4 पुष्प या फूल या फ्लावर। और नंबर 5 फल। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि प्लांट के जो है भाग। इसके बाद अब हम लोग सीधा आ जाएंगे मेन टॉपिक पर, क्योंकि जिसकी हमें आवश्यकता है पुष्प के भाग। तो हेडिंग लिखें पुष्प के भाग। और एक प्रारूपिक पुष्प के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 जिसे कहेंगे कैलेक्स, दूसरा है करोला, तीसरा है एंडोशियम, और चौथा है गाइनोशियम। इनको जो है हिंदी में देखें। नंबर 1 बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज। नंबर 2 दलपुंज। नंबर 3 पुमंग। नंबर 4
जायांग। इसमें जो ऊपर वाले दो भाग हैं, बाह्यदलपुंज और दलपुंज, इनको लिख दें। ये दोनों पुष्प के सहायक अंग होते हैं। और तीसरा और चौथा अर्थात पुमंग और जायांग, ये पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं। पुष्प के प्रजनन अंग। इतनी बात समझ में आई। पुष्प के 4 भाग हैं, 4 में 2 जो है सहायक अंग हैं और 2 जो है प्रजनन अंग है। अब हम लोग आते हैं, हेडिंग लिखें क्योंकि इनसे इस समय मतलब नहीं है, केवल जो है हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या प्रजनन अंगों से मतलब है। और हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं चूँकि लैंगिक जनन, इसलिए हमें प्रजनन अंगों की आवश्यकता पड़ती है। तो हेडिंग लिखें, पुमंग या एंडोशियम। पुमंग पुष्प का नर जननांग है या नर भाग है, जिसमें एक या एक से अधिक पुंकेसर पाए जाते हैं। एक या एक से अधिक पुंकेसर पाए जाते हैं। एक पुंकेसर के निम्नलिखित भाग होते हैं। ये एक डायग्राम बना है। ये एक पुंकेसर की संरचना है। इस पुंकेसर में ये दोनों परागकोश हैं, परागकोश और जहाँ पर इसका फिलामेंट जुड़ा होता है ये होता है योजी। और जो फिलामेंट है इसको कहते हैं पुतंतु। परागकोश, योजी और पुतंतु। तो एक पुंकेसर के 3 भाग हुए। पुंकेसरों के अंदर या ये कहें कि परागकोशों के अंदर पराग मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं पोलन मदर सेल्स या पीएमसी। और पराग मात्र कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बन जाते हैं परागकण और एक पराग मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं। ये पुष्प का नरभाग है या नरजननांग है। अगली हेडिंग लिखें, जायांग या गाइनोसियम। गाइनोसियम या उसे कहते हैं जायांग। जायांग पुष्प का मादा जननांग है। इसमें एक या एक से अधिक स्त्री केसर या अंडक होते हैं। स्त्री केसर या अंडक होते हैं और प्रत्येक अंडक या स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। ये एक स्त्री केसर की संरचना है। इसमें सबसे ऊपर जो है ये है वर्तिकाग्र। वर्तिका और तीसरा है अंडाशय। ये तीनों संरचनाएं जिस आधार पर या जिस संरचना से जुड़ी होती हैं उसको कहते हैं पुष्पासन या थैलेमस। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पुष्प के नर जननांग और मादा जननांग के बारे में।
अब हम लोगों को इनमें से इनके डिटेल पढ़ना है। डिटेल मीन्स जैसे पुमंग किससे मिलके बनता है? पुंकेसरों से मिलकर बनता है। एक पुंकेसर की संरचना भी हमने देखी। एक पुंकेसर में परागकोश, योजी और पुतंतु होते हैं। तो परागकोश की में जो यदि हम इसका टीएस देखें, इसको इस प्रकार से काटें और काटने के पश्चात इसकी संरचना को हम माइक्रोस्कोप में देखें तो प्रत्येक पुंकेसर में 4 पालियां होती हैं। और प्रत्येक पाली में यहाँ पर सबसे बाहर की लेयर जिसको बोलते हैं टेपिटम, और इसके अंदर होती हैं पोलन मदर सेल्स जिनको बोलते हैं पीएमसी। और पोलन मदर सेल्स या पराग मात्र कोशिकाओं में होता है। ये एक पराग मात्र कोशिका की स्ट्रक्चर है पीएमसी। इसमें होता है रिडक्शन डिवीजन, या इसी को बोलते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन, आईडी शॉर्ट में बोलते हैं। और एक पराग मात्र कोशिका से 4 परागकण जो है बन जाती है। परागकण। पराग मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है इसमें, जबकि परागकणों में गुणसूत्रों की संख्या n होती है। अर्थात पराग मात्र कोशिकाएं द्विगुणित और परागकण आगुणित या हैप्लॉइड होते हैं और इनमें गुणसूत्रों की संख्या n होती है। अब इस परागकण का होगा जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के पश्चात बनेगी पोलन ट्यूब या परागनलिका। उस परागनलिका में 2 नरयुग्मक होंगे। तो इसको पढ़ने से पहले अब हम लोग पढ़ लें थोड़ा सा इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या जायांग के बारे में। तो हेडिंग लिखें जायांग। जायांग लिख दें।